आज हम जानेंगे सोक्रेटिस के बारे में। सोक्रेटिस ये पॉलिटिकल साइंस में एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। सोक्रेटिस का जन्म ग्रीक के एथेंस में हुआ था अराउंड 400 BC एंड उनको वेस्टर्न फिलोसॉफी का फाउंडर भी माना जाता है। वैसे जो सोक्रेटिस ने कोई टेक्स्ट या फिर कोई किताब लिखा नहीं था। उनके बारे में सब जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो प्लेटो और जेनोफन के जो अकाउंट्स है या फिर जो हम उन्हें किताब भी बोल सकते हैं, उनके ज़रिए हम सोक्रेटिस की जो इमेज है वो देखते हैं। इन किताबों में उनका जो संवाद है वो क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में दिया हुआ है। सोक्रेटिस को क्वेश्चन टीचिंग मेथड के लिए जाना जाता है। जो वो सवाल पूछते थे और जो ट्रूथ है वो आप खुद इस ज़रिए जानने की कोशिश करिए, ये उनका तरीका था। उनको सोक्रेटिस को वाइजेस्ट मैन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ये एडमिट किया था कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि पीपल क्लेम कि दे नो एवरीथिंग, बट वाइजेस्ट मैन होने के नाते उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सोक्रेटिस के हिसाब से इग्नोरेंस एंड एरोगेंस ये दोनों मैन का जो प्रोग्रेस है वो रोकती है। अगर कोई इग्नोरेंट है तो वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा, उस बात की इन डेप्थ तक जा ही नहीं सकेगा। और अगर एरोगेंस है तो कोई उससे डिबेट करना ही नहीं चाहेगा। अगर कोई उसके पास थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, नॉलेज है, और वो एरोगेंटली उसे पेश कर रहा है तो ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दी ट्रूथ उनके हिसाब से। तो इसलिए सोक्रेटिस के हिसाब से अगर जिस आदमी में इग्नोरेंस और एरोगेंस है तो ये दोनों भी आदमी की प्रगति जो है वो रुकवाती है, और इसी वजह से उनको वाइजेस भी कहा जाता है। और ये दोनों जो चीज़ है, इग्नोरेंस एंड एरोगेंस, ये आदमी को एक वर्चुअस पर्सन बनने से रोकती है। वर्च्यू का मतलब होता है एक्सेलेंस। अगर हम लाइफ में किसी चीज़ में एक्सेलेंट होना चाहते हैं तो वो वर्च्यू के थ्रू ही हमें वो एक्सेलेंस प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। सोक्रेटिस के हिसाब से टू गेन द हैप्पीनेस इज़ द मेन पर्पस ऑफ द लाइफ। हाउ टू गेन हैप्पीनेस, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप IAS हो या फिर कोई एक अधिकारी हो जो पोस्टेड हो और आपके पास कोई ब्राइब लेकर आता है कि सर ये लो 1 करोड़ रुपए और मेरा कुछ लैंड एक्विजिशन का काम है वो करवा दीजिए, तो उस वक्त एज एन IAS ऑफिसर या फिर जो भी पोस्ट पे आप पोस्टेड है, आपके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस है। एक तो आप उसे रिजेक्ट कर दीजिए और अपना ईमानदारी वाला चेहरा बनाए रखिए, वो भी एक ऑप्शन आपके पास है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप उसे हैप्पीली एक्सेप्ट करो और आपको जो चाहिए उस पैसे से आप खरीद सकते हो। ये एग्ज़ाम्पल ब्राइब वाला हमने दिया, इसका पर्पज़ ये था कि आजकल लोगों का मोटिव, मैक्सिमम लोगों का मोटिव जो है वो मनी गेन करना है। उनके हिसाब से मनी बाय हैप्पीनेस। एंड कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, वो खुद ही सेटिस्फाइड रहते हैं कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी उनको हैप्पीनेस दे सकती है। कुछ लोगों का रहता है कि दे वांट अ लेविश लाइफ, तो उस हिसाब से वो जीना चाहते हैं। सो हैप्पीनेस का जो पर्पज़ है वो पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। तो सोक्रेटिस के हिसाब से टू गेन अ नॉलेज ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट हैप्पीनेस, हमें उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि हमें हैप्पीनेस कौन सी चीज़ देती है। जैसे मैंने कभी कहा, किसी को मनी के थ्रू हैप्पीनेस मिलता है कि जितना ज़्यादा वो पैसा गेन करेगा उसके थ्रू उसे हैप्पीनेस मिलेगा।
किसी का रहता है कि सोशल सर्विस करके, किसी एनजीओ में काम करके, लोगों की मदद करके उनको अच्छा फील होता है। हमें वो नॉलेज जो हमें हैप्पीनेस दिलाता है वो प्राप्त करने के लिए सोल सर्चिंग करना पड़ता है। मतलब अपने आत्मा से पूछना पड़ता है कि हमें सच में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है। Thus, there is no need of any formal education or degree to do soul searching। मतलब किसी डिग्री का या फिर कोई एजुकेशन का इसमें कोई रोल ज़्यादा है नहीं कि किसी आदमी को क्या सेटिस्फाई करेगा। वो पर्सन टू पर्सन वेरी होता है और ये टोटली इंडिविजुअल बेसिस पे है। ज़रूरी नहीं है कि जो एक गरीब आदमी है वो उसी गरीबी में रहना चाहता हो, उसका ख्वाब हो कि वो भी एक दिन अमीर बने। और जो अमीर बना हुआ आदमी है वो ज़रूरी नहीं है कि वो वही पैसे में सेटिस्फाइड हो। उसे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी देके वो एक समाज के लिए कुछ करना चाहता है। तो इस हिसाब से लोगों के हिसाब से इंडिविजुअल बेसिस पे हैप्पीनेस का पर्पस और मोटिव वेरी होता है। और सोल सर्चिंग, हाउ टू डू सोल सर्चिंग। हम सोल सर्चिंग कौन से ज़रिए से कर सकते हैं? तो सोक्रेटिस ने कहा था कि हम लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू सोल सर्चिंग कर सकते हैं। डायलेक्टिक्स का एक तरीका थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस ये भी है। थीसिस मतलब प्रतिपादन, आप अपना आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं। एंटीथीसिस में आपको उसके जो आपने आर्ग्यूमेंट रखा है उसके काउंटर में आपको आर्ग्यूमेंट किया जाता है, कुछ अच्छे पॉइंट्स हो वो आपको मिलते हैं। और सिंथेसिस मतलब थीसिस और एंटीथीसिस ये दोनों का कंक्लूजन, जो कि एक बैलेंस तरीके का होता है। जैसे कि आजकल हम डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट होता है, जो सदन होता है, उसमें हम जो डिबेट देखते सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष, जो रूलिंग पार्टी है वो अपना मत रखती है कोई बिल लेके आती है तो, और मतलब थीसिस करती है, वो उसका आर्गुमेंट करती है कि हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। और एंटीथीसिस में जो विपक्ष रहता है वो उस बिल के जो घटक है उसको काउंटर करता है कि ये घटक हमारे समाज के लिए कैसा हानिकारक हो सकता है, या फिर उसका उतना यूज़ नहीं है जितना होना चाहिए। और इस जरिए से एक बैलेंस तरीके का ये दोनों आर्ग्यूमेंट में से एक कंक्लूजन निकालने का तरीका होता है। तो इस तरीके से हमारे डेमोक्रेसी में डायलेक्टिक्स का इम्पोर्टेंस है। Dialectics is a process, according to Socrates, dialectics is a process through which our beliefs get transformed into a true knowledge. Why to gain knowledge? Socrates के हिसाब से नॉलेज हमें हैप्पी रहने के लिए गेन करना चाहिए। कौन सा नॉलेज हमें प्राप्त करना चाहिए? सॉक्रेटिस के हिसाब से वो नॉलेज जो हमें एक अच्छी ज़िंदगी प्रदान कर सकता है वो नॉलेज हमें प्राप्त करना चाहिए। उनके हिसाब से नॉलेज के दो प्रकार है। देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस। एक जो हमारा बिलीव होता है वो, और दूसरा जो हमारा एक फंडामेंटल या फिर ट्रू सेंस नॉलेज होता है जो चेंज नहीं होता है। जो ओपिनियंस होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो सकते हैं। समबडी कैन शेक आवर नॉलेज, मतलब अपने ओपिनियंस, बट जो ट्रू नॉलेज रहता है वो कैनॉट बी चैलेंज। ट्रू नॉलेज इज़ ट्रांसीडेंटल, मतलब जो एक सामान्य आदमी को भी समझ में आए बिहाइंड द टाइम एंड पेस, वो एक ट्रू नॉलेज है। वो परमानेंट नेचर का होता है, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस। इट इज़ बेस्ड ऑन रीज़न, उसके पीछे कोई रीज़न या फिर लॉजिक जो हमने बात की थी वो हो। इट इज़ अबाउट द थिंग्स विच आर परमानेंट इन नेचर। व्हाट इज़ परमानेंट इन नेचर? जैसे मैटर और आइडिया है ये परमानेंट इन नेचर रहता है। परमानेंट नॉलेज इज़ अबाउट आइडियाज़, हिंस वी शुड गो फॉर अंडरस्टैंडिंग द आइडिया। जो एक परमानेंट नॉलेज जो रहता है वो किसी आइडिया पे या फिर किसी फिलॉसफी पे बेस्ड होता है, तो वही हमें आइडिया की स्टडी करना चाहिए। आइडिया एंड कंसेप्ट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। व्हाट इज़ फिलोसॉफी? सॉक्रेटिस के हिसाब से फिलोसॉफी मतलब स्टडी ऑफ आइडियाज़।
आइडियाज़ और कंसेप्ट, ये दो वर्ड इंटरचेंजेबली भी यूज़ होते हैं एक दूसरे के लिए। सोक्रेटिस ने बोला था कि फिलॉसफी इज़ सुपीरियर टू फिज़िक्स। अगर हमें फिज़िक्स ये बताता है कि लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, तो फिलॉसफी हमें ये बताता है हाउ आवर लाइफ ऑट टू बी। हमें अपना जीवन किस तरीके से जीना है, ये हमें फिलॉसफी बताता है। इसीलिए लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ इज़ नॉट इनफ, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू नो व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ गुड लाइफ। सिर्फ जीवन क्या है, क्यों है, ये नेसेसरी नहीं है, तो उस जीवन को किस तरीके से अच्छे तरीके से जिया जा सकता है, ये भी ज़रूरी है, ऐसा सोक्रेटिस ने कहा था।